कहते हैं कि सक्सेस और फेलियर साथ साथ चलती है। हाल ही में जेईई मेंस का रिजल्ट आया था। कुछ कैंडिडेट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और उनको उनका जो सपना है आईआईटीज का, ट्रिपल आईटीज का, एनआईटीज का, वो सपना पूरा करने का मौका मिलेगा। बट कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनकी सीआरएल रैंक बहुत अच्छी नहीं थी, जिनकी जेईई की परसेंटाइल बहुत अच्छी नहीं थी। एस्पिरेंट्स, आज इस मंच पे मैं उन्हीं कैंडिडेट से बात करूंगा जिनकी जेईई परसेंटाइल बहुत अच्छी नहीं थी। नमस्कार, मैं अभिनव मेहरोत्रा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के चैनल पे। एस्पिरेंट्स, कहते हैं कि जीवन में उठाव चढ़ाव चलता ही रहेगा। आज कल परसों ये प्लस माइनस चीजें हमेशा चलती रहेंगी और आप भी जीवन के इस रूल को समझ लें कि ये रेस है। कभी इस रेस में आप आगे होंगे, कभी इस रेस में आप पीछे होंगे। हो सकता है कि आपने साल भर की मेहनत, जहां आपने लाखों रुपए कोचिंग इंडस्ट्री को दिए होंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को दिए होंगे, आपने अपना पूरा साल भर शिद्दत से मेहनत की होगी, लेकिन जेईई परसेंटाइल आपके हिसाब से नहीं आ पाया। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत अच्छा स्कोर और वो स्कोर आपको नसीब नहीं हो पाया। तो भैया, जीवन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसी बीटेक स्कोर के बेसिस पे आप भारतीय नौसेना में अफसर के रूप में काम कर सकते हैं। इसी बीटेक के सीआरएल रैंक के बेसिस पे आप बिना किसी रिटन एग्जामिनेशन के सीधे इंटरव्यू देके इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां इंडियन नेवी जवाहरलाल नेहरू प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी की आपको डिग्री देगा और आपको 4 साल का बीटेक कराएगा। एस्पिरेंट्स, मैं बात कर रहा हूं 10+2 बीटेक एंट्री की। ये 10+2 बीटेक एंट्री जो है, ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनकी उम्र 16.5 से 19.5 साल है। मेल हो या फीमेल हो, दोनों इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हर साल ये फॉर्म 2 बार आता ही आता है विथ मिनिमम 30 वैकेंसीज। जी हां, 30, 35, 40 वैकेंसीज के साथ नेवी 10+2 बीटेक एंट्री का ये फॉर्म जून एंड जनवरी के हर महीने, हर साल में 2 बार जून एंड जनवरी में आता ही आता है ये फॉर्म। क्योंकि इस एंट्री को बहुत लोग नहीं जानते, इसलिए हम जैसे एजुकेशनिस्ट आपसे बात करने आए इस मंच पे, क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आपका सपना, आपने शुरू से सपना देखा था कि यार मुझे इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग करनी है। और भैया, 10+2 बीटेक एंट्री भी आपको इंजीनियरिंग करा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस कॉस्ट ऑफ एजुकेशन का, ये पूरी इंजीनियरिंग का खर्चा आपको बेयर करने की जरूरत नहीं है, फौज बेयर कर रही है, भारतीय नौसेना बेयर कर रही है। एस्पिरेंट्स, इस एंट्री के माध्यम से आप टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट भारतीय नौसेना में सर्व कर सकते हैं। एंड अगर रिटायरमेंट से पहले छोड़ना चाहें, वो भी अपॉर्चुनिटी है आपको। और अगर एक पर्टिकुलर एज के बाद आप रिटायर होते हैं तो सरकार आपकी पेंशन का भी ध्यान रखेगा, सरकार आपकी मेडिकल नीड्स का भी ध्यान रखेगा, सरकार आपकी बेसिक कैंटीन नीड्स का भी ध्यान रखेगा। आइए समझते हैं 10+2 बीटेक एंट्री आखिर है क्या। भारतीय नौसेना को होनहार इंजीनियर्स की जरूरत है, जो अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज यूज करके भारतीय नौसेना के लिए टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कर पाए, जो नो हाउ कर पाए, जो R&D कर पाए। इसलिए इंडियन नेवी अब अपने इंजीनियर्स खुद बनाता है थ्रू 10+2 बीटेक एंट्री स्कीम। 10+2 बीटेक एंट्री में सिर्फ और सिर्फ उन एस्पिरेंट्स को लिया जाएगा जिन्होंने जेईई का एग्जामिनेशन दिया है और जिनकी सीआरएल रैंक लगभग 1 से लेके 4 लाख के बीच में है। एस्पिरेंट्स, हर बार ये रैंक बदलती है। एक टाइम था कि 9 लाख तक, 7 लाख तक भी सीआरएल रैंक वाले एस्पिरेंट्स को बुलाया गया। हाल ही में 3,75,000, 3.5 लाख तक के एस्पिरेंट्स को, जिनकी रैंक सीआरएल थी, उनको बुलाया गया 10+2 बीटेक में। अब ये बुलाया गया शब्द मैं 2 बार बोल रहा हूं, ये इसका मतलब क्या हुआ? 10+2 बीटेक में आप इंडियन नेवी की वेबसाइट पे फॉर्म भरते हैं और आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होता है। शॉर्टलिस्ट का क्राइटेरिया यह है कि 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 70% होना अनिवार्य है और साथ में आपकी जेईई का स्कोर होना जरूरी है, जेईई में सीआरएल रैंक होनी जरूरी है।
इन दोनों के बेसिस पे भारतीय नौसेना आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट करेगा और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। इस इंटरव्यू को बोलते हैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। और भारत में ये इंटरव्यू 4 जगहों पे होगा नौसेना का। एक सेंटर है बैंगलोर, एक है भोपाल, एक है वाइजैक विशाखापट्टनम और चौथा है कोलकाता। इन 4 सेंटर्स पे 10+2 नेवी बीटेक एस्पिरेंट्स को बुलाया जाएगा, जहां सरकार AC3 का फेयर आपको देगी पहली बार का आने जाने का। अब आप SSB इंटरव्यू के 5 दिन की प्रक्रिया से गुजरोगे। इस 5 दिन में 3 अलग अलग एसेसर्स आपको देखेंगे। आपको साइकोलॉजिस्ट, आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर और GTO ऑफिसर असेस करेंगे। वो देखेंगे कि आपके अंदर अधिकारी बनने के गुण हैं या नहीं है। नो डाउट आपके JEE स्कोर के बेसिस पे आपके अंदर इंजीनियर बनने के सारे गुण हैं, पर क्या फौज में अफसर बनने के गुण हैं या नहीं है, इसको चेक करने के लिए फौज ने सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड बना रखा है, जो मनसा वाचा कर्मणा 3 उसूलों पे चलता है। आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं, क्या आप बोल रहे हो और क्या आप एक्शंस ले रहे हो, इन तीनों को फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में लेते हुए सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू प्रोसेस बनाए, जहां पे साइकोलॉजिस्ट 225 नंबर देगा, GTO अफसर 225 नंबर देगा, इंटरव्यूइंग अफसर 225 नंबर देगा और आखिरी दिन कॉन्फ्रेंस होगी, वो भी 225 नंबर की, यानी कि 900 नंबर का ये पूरा का पूरा इंटरव्यू होगा। 5 दिनों का ये इंटरव्यू 2 चरण में 2 स्टेजेस में होता है। स्टेज 1 स्क्रीनिंग, जिसको छटनी भी बोलते हैं, ये टेस्ट छांटने के लिए बनाया गया है। पहले दिन ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट और PPDT टेस्ट होगा। ये बेसिक टेस्ट है स्क्रीनिंग के अंतर्गत, जिसके बेसिस पे कैंडिडेट्स को छांटा जाएगा। जितने कैंडिडेट स्टेज 2 में जाएंगे तो सेकेंड डे होगा साइकोलॉजी टेस्ट, 3rd and 4th डे होगा GTO एंड इंटरव्यू। इन सारे टेस्टों को साइकोलॉजिकली, क्लिनिकली सदियों से भारतीय फौज ने इंट्रोड्यूस कर रखा है सिलेक्शन बोर्ड में, यह जानने के लिए कि आपके अंदर अधिकारी बनने के गुण हैं या नहीं है। कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि आप डुअल पर्पस सॉल्व कर रहे हैं भारतीय नौसेना का। पहला, आप इंडियन नेवी के लिए एक अच्छे इंजीनियर हैं और दूसरा, आप इंडियन नेवी के लिए एक अच्छे ऑफिसर हैं। तो दोनों रोल्स को अदा करने के लिए JEE का स्कोर एवं SSB इंटरव्यू दोनों को क्लियर करना जरूरी है। एक बार SSB इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो कैंडिडेट रेकमेंडेड कैंडिडेट कहलाता है। रेकमेंडेड कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए, मेडिकल का पूरा फेस से गुजरना पड़ता है, जहां 2 से 3 से 4 दिन उसके शरीर के सारे टेस्ट होंगे। मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट के बाद फाइनल मेरिट होगी और इंडियन नेवल अकेडमी एजीमाला केरल में आपकी ज्वाइनिंग होगी। जी, इंडियन नेवल अकेडमी केरला एजीमाला में आपकी ज्वाइनिंग होगी। 4 साल सरकार आपको बीटेक कराएगी अपने खर्चे पे। दिस इज अ वेरी 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 गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज कहीं पे भी आप इंजीनियरिंग करेंगे, याद रखिएगा आपके माँ बाप का मेहनत का पैसा उसमें लग रहा है। इसलिए बिफोर चूजिंग एनी कॉलेज आपको 10+2 बीटेक एंट्री का ये फॉर्म जरूर डालना चाहिए। एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सदियों से सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज की तैयारी कराती आ रही है, क्योंकि यहां की जो नींव है वो एक ऐसे अफसर की है जो खुद सेना में एक्स GTO था। मैं बात कर रहा हूं लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी की, जिन्होंने 2003 में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना की थी और जो खुद एयरफोर्स के GTO ऑफिसर थे। GTO ऑफिसर आर्मी बोर्ड का हो, एयरफोर्स बोर्ड का हो या नेवी बोर्ड का हो, वो सारा काम सेम होता है। यानी कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू प्रोसेस तीनों सेनाओं के लिए सेम है। इसीलिए आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एस्पिरेंट्स के लिए एक चाहती चॉइस है, एक लीडिंग चॉइस है, बिकॉज यहां पे जो एसेसर्स हैं वो खुद सिलेक्शन बोर्ड में रह चुके हैं। जैसे कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, वो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट थे, एक्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे, वो खुद इंडियन आर्मी के सिलेक्शन बोर्ड इलाहाबाद एंड भोपाल के डिप्टी प्रेसिडेंट थे। जैसे ब्रिगेडियर अमर नारायण सर, वो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इलाहाबाद के प्रेसिडेंट थे। ऐसे एसेसर्स के अंडर गाइडेंस में आपको 14 दिन में ये SSB इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी। एस्पिरेंट्स, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू जब आप गूगल पे टाइप करते हैं ना, तो नेगेटिव्स और पॉजिटिव साथ साथ चलता है।
कहीं आप पढ़ेंगे कि पास रेट 3.6% है, कहीं आप पढ़ेंगे कि 100 लोग पहले दिन पहुंचे, 70 दिन ही पहले दिन फेल हो गए। ये सारी खबरें बिल्कुल सच हैं। सच इसलिए हैं क्योंकि फौज अपने स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। फौज कहता है कि नो डाउट आप एक अच्छे इंजीनियर बनने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन आपको एक अच्छा अफसर बनने की भी काबिलियत रखनी होगी, तभी आप ये टेस्ट पास कर पाओगे। और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एसएसएस 14 दिन में सुबह से शाम तक आपको अपने पास रखते हैं। यहां तक कि विद इन द कैंपस जीटीओ ग्राउंड है, हमारी अपनी एसएसबी की डॉर्मेट्री है, जो हम आपको अपने पास रखते हैं और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे काम करते हैं, आपको बोलना सिखाते हैं, आपको कॉन्फिडेंट बनना सिखाते हैं। सबसे जरूरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आप में इंप्रूव करते हैं, रीजनिंग स्किल्स इंप्रूव करते हैं, ओवरऑल डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपकी इंक्रीज करते हैं। एस्पिरेंट्स 10+2 बीटेक एंट्री एक मौका देती है भारतीय नौसेना में डेकोरेटेड ऑफिसर के रूप में सर्व करने का, एक मौका देती है अच्छा इंजीनियर बनने का। इंडियन नेवी आपको विद इन द कैंपस घर देगी, राशन देगी, कैंटीन देगी, मेडिकल फैसिलिटीज देगी, और सबसे बड़ी बात, आपका जो सपना था, आपका जो ड्रीम था इंजीनियर बनने का, वो आप पूरा कर लोगे भारतीय नौसेना के इस प्लेटफॉर्म से। एस्पिरेंट्स 10+2 बीटेक एंट्री सही मायने में बहुत अच्छी एंट्री है, फायदा उठाइए। याद रखिएगा उम्र 16.5 से 19.5 चाहिए, और जून के फर्स्ट वीक में ये नेवी बीटेक का फॉर्म आ जाएगा। जैसे ही फॉर्म आएगा मैं फिर से वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि जैसी कोई नई वीडियो बने आपको नोटिफिकेशन पता चल जाए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।